बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं 26 दिसंबर के प्लानिंग के लिए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, हमें 3 दिन का चार्ट देखना पड़ेगा। 22, 23, 24, 25 को तो छुट्टी थी, ठीक है। तो 22, 23 को साइडवेज रहा, और 22, 23 को अगर सिमिलरली अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी अपवर्ड ट्रेंड में था, 22 को भी 23 को भी, और बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा था। 24 को फ्लैट ओपनिंग देके दोनों ऊपर गया, ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया, और ब्रेकआउट दोनों बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी ब्रेकआउट देने के बाद फिर स्लोली नीचे आ गया। बैंक निफ्टी तो अपने 22 के का जो लो था उसको भी उसने ब्रेक कर दिया। निफ्टी तो अभी भी होल्ड कर रहा है। निफ्टी इनफैक्ट 23 का जो डे लो था उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग प्लान कैसे करेंगे इसको? देखो, ये चार्ट देखने के बाद तो ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी वीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके बैठा हुआ है, जो दो ये 22 को भी ऊपर नहीं जाने दिया, 23 को भी ऊपर नहीं जाने दिया, 24 को भी जो भी सेल करके बैठे थे उनको निकालने के बाद फिर अपना पोजिशंस बना के वो नीचे लेके आ गया। तो ये क्लैरिटी है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी ने सही से शॉर्ट, या तो यहाँ पे उसने कॉल शॉर्ट करके रखा होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है फ्यूचर शॉर्ट करके रखा हो। अगर कॉल शॉर्ट करके रखेगा तो ये अगर 59,000 के आसपास भी अगर होल्ड करेगा तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अगले ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है, या फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ी दूर और नीचे। लेकिन अगर उसने फ्यूचर शॉर्ट करके रखा होगा तो इसको जितना वो नीचे लेके जाएगा उतना उसके पोजिशंस में उसको प्रॉफिट होगा। तो ये क्लैरिटी अभी नहीं हो पा रहा है कि उसने कॉल शॉर्ट किया हुआ है कि फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है। वो कल के दिन के ओपनिंग में और उनके ओपनिंग मूव में पता चलने लगेगा कि वो क्या करने वाला है। बैंक निफ्टी तो अभी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में ही है, लेकिन हम लोग कल प्लान कैसे करेंगे? देखो, गैप अप होने के बाद अगर सपोज गैप अप या फ्लैट फ्लैट ओपनिंग हो गया यहाँ पे, और यहाँ से अगर सपोज ये ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाने के बाद अगर वो देखने पड़ेगा कि स्ट्रेंथ है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कल के दिन में भी ऐसा ही किया था, फ्लैट ओपनिंग देके यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे गिर गया। तो ये कर पाएगा बैंक निफ्टी अगेन? आज वो बोला नहीं जा सकता है। तो इसमें हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं कि अगर सपोज फ्लैट ओपनिंग में जाके ऊपर में होल्ड करने लगा, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट को देख के हम लोगों को यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा नीचे आने के बाद हम लोग बाय कर सकते हैं। वहाँ पे ऊपर में अगर सेल का ट्रेड नहीं बन पाया, अगर मेरे को वीकनेस नहीं दिखा और धीरे धीरे करके नीचे आ गया या बहुत तेज़ी से नीचे आ गया, हम लोगों का सेल का ट्रेड नहीं बना, तो नीचे आके हम लोग बाय कर सकते हैं। ये एक प्लानिंग है। दूसरा, अगर सपोज फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आने लगा, फ्लैट ओपनिंग हुआ और यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, नीचे अगर आ गया तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में ना 59,000 का एक राउंड नंबर है। एक दूसरी बात, यहाँ पे अपना क्लोजिंग प्राइस भी है, ये एक क्लोजिंग प्राइस है 3 दिन पहले का। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। तो सपोर्ट की तरह काम करेगा या फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, वो फिर मोमेंटम और चार्ट देखने के बाद पता चलेगा। तो अगर गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर गैप डाउन आने लगा, तो हम लोग को 59,040, अगर इसके आसपास से अगर इसने यहाँ पे फिर से टर्न ले लिया, तब तो ये स्ट्रेंथ दिखा देगा और फिर ऊपर ले जा सकता है। लेकिन अगर सपोज ये यहाँ तक नीचे आ गया, 59,000 के आसपास आके यहाँ पे छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना ले, तब तो वो ब्रेक डाउन देगा। लेकिन समस्या उसमें भी है कि अगर उसने ब्रेक डाउन दे दिया तो कितना ब्रेक डाउन देगा। हो सकता है ब्रेक डाउन, छोटा सा ब्रेक डाउन दे, सेलर्स को बिठाए और फिर से ऊपर लेके चले जाए। तो वो मोमेंटम देख के ही पता चलेगा, अभी इसमें कुछ बोल पाना मुश्किल है। अब आ जाते हैं हम लोग गैप डाउन। गैप डाउन अगर होगा तो फिर देखना पड़ेगा अगेन मोमेंटम, कि गैप डाउन होने के बाद क्या है, वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने की कोशिश करता है। अगर गैप डाउन होने के बाद और क्लोजिंग प्राइस से 59,000 का गैप डाउन होने के बाद 59,000 का ब्रेक डाउन दे दिया और उसके बाद फिर से क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने लगता है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ना बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करके रखा होगा ये लेवल पे, तो उसको निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये सारा मोमेंटम देख के ही पता चलेगा। तो हम लोगों को 10-15 मिनट देखना पड़ेगा मार्केट को, उसके बाद ही कुछ करंट डिसीजन लिया जाएगा। अगर गैप डाउन होने के बाद नीचे आ जाता है
तो फिर ये जो यहाँ पे जो भी बाय करके बैठे हैं या सेल करके बैठे हैं, उनसे डिस्टेंस इतना बड़ा हो जाएगा कि हम लोग इसको टारगेट कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे अगर सपोज गैप डाउन होने के बाद और नीचे आ गया, तो ये जो सेलर्स है ना, जो सेलर को टारगेट करेगा या पता नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो कि गैप डाउन होकर नीचे आ गया, तो एक तो ये सेलिंग, फिर गैप डाउन, फिर गैप डाउन होने के बाद नीचे की तरफ आ गया ये, तो इसमें क्या होगा ना, और सेलर्स आ जाएंगे, और जब सेलर्स आ जाएंगे ना, तो हो सकता है मार्केट धीरे 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 करके ये सेलर को भी टारगेट कर लेगा जो नए आए होंगे, और जो सेलर्स पिछले चार्ट में है उनको भी टारगेट कर लेगा। ठीक है, तो ये सारा प्लान है, और सारा प्लान उसी समय काम करेगा जब हम लोगों को नए चार्ट में कैसे मूवमेंट कर रहा है चार्ट, उससे पता चलेगा। तो अभी अगर आप मेरे को पूछोगे कि क्या प्लानिंग है, तो मेरा निगेटिव साइड में ही, अगर फ्लैट या फ्लैट ओपनिंग में कोशिश रहेगी कि निगेटिव साइड में ही ट्रेड मिले। लेकिन अगर निगेटिव साइड में ट्रेड नहीं मिल पाया और मार्केट नीचे गिर गया, तब फिर मैं पॉजिटिव साइड में सोचने लगूंगा, क्योंकि अभी मेरे को उतना वीकनेस दिख नहीं रहा है इसमें कि वो ओपनिंग निगेटिव दे के या फ्लैट ओपनिंग दे के या कैप अप ओपनिंग दे के सीधे सीधे नीचे चला जाए, ऐसा मेरे को अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये प्लान है अपना 26 दिसंबर का।